आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें हैं उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक़ कायनात हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त, अज़मत और मुकाम व मर्तबा ये भी है कि खुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वाजिल फरजहुम। मदीनतुल इल्म चैनल के तमाम सामीन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम या अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। अजीज़ान, आज एक सोशल मीडिया पे नासबीन की तरफ से उठा हुआ शोर और एक ऐसा सवाल जो कि हर दुश्मन मकतब तशरीह की ज़ुबान पे है, और वो ये कि अगर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके खानवादे पे जुल्म हुए हैं तो आप शेर खुदा होते हुए, यदुल्लाह, ऐनुल्लाह, लिसानुल्लाह, जुम्बुल्लाह होते हुए खामोश क्यों रहे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कुछ गुजारिशात पेश करूंगा और नासबी जहनों के इस सवाल का मुदल्लल जवाब देने की कोशिश करूंगा। अजीज़ान, इसमें गुफ्तगू में दुरूद इब्राहीमी अलैहिस्सलाम पे भी बात होगी और सवाल का जवाब भी होगा और मुख्तलिफ रुख से जवाब दिए जाएंगे। मैं सबसे पहले तो ये गुजारिश करूं कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश क्यों रहे, तो मैं एक सवाल करता हूं कुल कायनात की उम्मत मुस्लिमा से कि पाक परवरदिगार ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया, अपना वतन छोड़ दीजिए, मक्का आ जाइए। ए परवरदिगार, ए मेरे राज़िक व मालिक, तू मुझे मक्का क्यों बुला रहा है? इब्राहीम, तुझे मक्का इसलिए बुला रहा हूं कि मक्का आके मेरा एक घर बना। परवरदिगार हुक्म की तामील होगी। तफसीरों में दर्ज है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का आए और वो बुनियादें जो तूफान जनाब नूह अलैहिस्सलाम के वक़्त पे गिर गई थी, मुनहदिम हो गई थी, उनको असरे नौ तामीर कराया। और तफसीरों में दर्ज है कि जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम, आपके फर्जंदे अर्जमंद, वो गारा और मट्टी लेकर आते थे और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेसी कांडी के साथ एक मेमार का काम करके अल्लाह ताला का ये घर बनाया। ज्यादा तफसील में जाने का वक्त नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े वक्त में ज्यादा दलाल दे सकूं। पाक परवरदिगार के हुक्म से पाक जगह पर पाक अंबिया ने, बाप बेटे ने मिलकर अल्लाह का एक पाक घर बनाया। कायनात में कोई दूसरा घर भी अल्लाह ने नहीं बनवाया, एक ही घर बनाया। और जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह और जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह अलैहिमुस्सलाम अल्लाह का पाक घर बना के एक साइड पे हुए, कब्जा कर लिया 360 ने। 360 बुतों ने
कोई लात, कोई मनात, कोई हुब्बल, कोई उज़्ज़ा। मैं वो बातें कर रहा हूं जिसके लिए फ्रीकैन की कुतब भरी हुई हैं इन हवाला जात से। लातो मनातो हुब्बलो उज़्ज़ा, इन बुतों ने कब्जा कर लिया, कुछ बुत और कुछ बुतनियां भी। और जब कब्जा कर लिया, उम्मत मुस्लिमा जरा इंसाफ से बताए, कोई अपने घर में किसी को दाखिल होने देता है? क्या आपके घर में कोई दाखिल हो जाए तो आप घर खाली कर देंगे उनके लिए? और शायद इसलिए आप डर के या खौफ खा के खामोश हो जाएं कि उनके जुल्म से आपको खौफ आता हो। लेकिन वो खालिक को मालिक है, उसके घर पे कब्जा कर लिया 360 ने। तुम कहते हो अली खामोश क्यों रहे? जवाब दो कि अल्लाह खामोश क्यों है? अल्लाह से बड़ा ताकतवर खालिक, मालिक, राज़िक, पालनहार, रब्बुल आलमीन कोई नहीं है। उसके घर पे कब्जा किया जाता है और वो खामोश है। सोचिए जरा, नमरूदो, फिरौनो, शद्दादो, हामान उसके मुकाबले में खुदाई का दावा कर रहे हैं और वो खामोश है। इब्लीसियत, अय्यारी और मक्कारी के साथ फैला रहा है शैतान और वो खामोश है। अंबिया को नाहक कत्ल किया जाता रहा, वो खामोश है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में फेंका गया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली में चढ़ाया गया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को आरे से चीरा गया। नबियों पे जुल्म हुए, अंबिया को कत्ल किया जाता रहा और खुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जुल्म और सितम हुए, मिसाल नहीं उसकी मिलती। लोग पत्थर मारते हैं, सरतापा लिबास खून से रंगीन हो जाता है। बहालत नमाज कुफार और मुशरिकीन पुश्त पे ओजड़ी रखते हैं, ओजड़ियां। आपको जादूगर कहा जाता है, माज़अल्लाह। बाइकॉट किया जाता है। शेब अबी तालिब ने 3.5 साल कायनात का नबी अपने मोहसन चचा के साथ शेब अबी तालिब में रहा। एक जुल्म और सितम की दास्तान है, तवील फहरिस्त है। अल्लाह का महबूब नबी भी है, उस पर जुल्म और सितम हो रहे हैं और वो फिर भी खामोश है। अंबिया को नाक न कत्ल किया जाता रहा है। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, वो फिर भी खामोश है। जनाबे यूसुफ को कुएं में डाला गया, वो फिर भी खामोश है। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे को तमाचे लगे, वो फिर भी खामोश है। मैं कहता हूं ये अंबिया किसके नुमाइंदे हैं? अल्लाह के नुमाइंदों को तकलीफ पहुंचे, अल्लाह के नुमाइंदों पे जुल्म और सितम हो और वह पाक परवरदिगार खामोश है। अली खामोश क्यों रहे? मैं कहता हूं परवरदिगार खामोश क्यों है? आज भी नाहक इंसान को कत्ल किया जा रहा है, वो फिर भी खामोश है। पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का जोर है, वो फिर भी खामोश है। मसाजिद में बम ब्लास्टिंग हो रही है, वो फिर भी खामोश है। खुदकश हमले हो रहे हैं, वो फिर भी खामोश है। मैं कहता हूं ये तो छोटी बातें, इससे बड़ी बातें। गिलाफे काबा को जलाया गया,
मस्जिद नबवी को अस्तबल बनाया गया, काबे अल्लाह के घर पे संगबारी हुई। ये सब कुछ सब फरीकैन की किताबों में भरपूर मौजूद है। और फिर ये चंद साल पहले काबातुल्लाह में ही क्रेन गिरती है, हजारों हाजी दर्दनाक तरीके से शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं, और वो फिर भी खामोश। जुल्म अरूज पे है, वो फिर भी खामोश है। मैं कहता हूं क्या कुछ नहीं हो रहा, अल्लाह फिर भी खामोश है। अली खामोश क्यों रहे? जवाब दीजिए, परवरदिगार खामोश क्यों है? बड़े शोर के साथ और बड़े जोर के साथ ये सवाल आजकल वायरल है कि मौला अली खामोश क्यों रहे? शेर खुदा थे, अल्लाह के शेर थे। मैं कहता हूं वो तो अल्लाह के शेर थे, अल्लाह खामोश क्यों रहा? अपने घर पे बुतों का कब्जा, और 1, 2, 4, 10 साल नहीं, सदियों बुतों ने कब्जा किए रखा, और वो खामोश है। यहां से मालूम हुआ कि कभी झूठों के मुकाबले में सच्चे का खामोश होना यह भी सुन्नत तौहीद है। इतने अमूर, इतने काम, और वो अल्लाह फिर भी खामोश है। जरा सोचिए तो सही, मौला अली खामोश क्यों रहे? आपने तलवार क्यों ना उठाई? शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार के आप मिज़दाक थे। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार, ये आपके लिए आया, तो आप खामोश क्यों रहे? जरा सोचने वाली बात है, गौर फिक्र वाली बात है। आइए हम गौर फिक्र करते हैं, आइए हम सोचते हैं, देखते हैं। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलवार क्यों नहीं उठाई? अच्छा, आइए मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि ये आप क्यों कहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलवार क्यों नहीं उठाई? कहते क्यों हैं? तो मेरी दानिश में तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर अली तलवार उठा लेते, वो अल्लाह के वली थे, लिसानुल्लाह थे, यदुल्लाह थे, वजहुल्लाह थे, वलीउल्लाह थे, जुम्बुल्लाह थे, अगर वो तलवार उठाते तो आपके लिए हक को पहचानना आसान हो जाता, बातिल को समझना भी आपके लिए मुश्किल न रहता। क्योंकि मौला अली अगर तलवार उठा लेते तो फिर आपके पास चारा कोई ना रहता, क्योंकि अल्लाह और रसूल अली के साथ, कुरान और सुन्नत अली के साथ, अंबिया और मलाइका अली के साथ, हक अली के साथ, इल्म अली के साथ, कुरान अली के साथ, हर चीज कायनात की अली के साथ है। और अली जिसके खिलाफ तलवार उठा लें, अब उसका ठिकाना क्या होगा? यही आप कहना चाहते हैं ना कि रियाजत हो, सखावत हो, शुजाअत हो, इबादत, हर चीज अली के पास है। चूंकि अली ने तलवार नहीं उठाई, अली खामोश रहे, इसलिए हम भी खामोश हैं। और हमने खामोशी में बिल्कुल सबको बराबर समझा, सबको एक जैसा समझा। यही कहना चाहते हैं ना आप? तो मैं पूछता हूं, अगर अली तलवार उठा लेते फिर क्या होता? तो शायद आप दिल से नहीं बल्कि जुबान से ये कहते कि हम अली के साथ होते। तो मैं आपको मौका दे रहा हूं, फराहम कर रहा हूं। तुम ये कहते हो कि अली ने तलवार नहीं उठाई, क्यों नहीं उठाई? अगर अली तलवार उठाते तो हम अली के साथ होते। उम्मत मुस्लिमा को वाशगाह बबांगे तो हलिए
ऐलान भी कर रहा हूं, बता भी रहा हूं, उनके इल्म में भी ला रहा हूं जो नादानिस्तगी में वो समझ नहीं रहे, वो समझना चाहते नहीं है। क्या कि एक जगह अली ने तलवार नहीं उठाई, वहां तो खामोश हैं, और जिनके खिलाफ मौलाए कायनात ने तलवार उठाई वहां आपका क्या फैसला है? बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का, और बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। अजीजों, अली ने तलवार नहीं उठाई, ये बात करने से पहले सोच तो लीजिए कि क्या जिनके खिलाफ मौला ने तलवार उठाई उनको आपने छोड़ दिया, उनसे आप दस्तबरदार हो गए? क्या जमलो सिफीन के मार्के तुम्हें याद नहीं है कि मौलाए कायनात ने किन किन के खिलाफ तलवार उठाई? वहां तो इत्तेहादी गलती का नाम देकर तुम लड़ने वालों को भी, उनको जिनको नबी ये फरमा के गया कि जो अली से लड़ेगा मुझ मुस्तफा से लड़ेगा, जो अली को गाली देगा मुझ मोहम्मद को गाली देगा, जो अली को तकलीफ देगा मुझ मुस्तफा को तकलीफ देगा, और मुझे तकलीफ देना, मुझसे जंग करना, मुझे अजियत देना, यह अल्लाह को तकलीफ देने के मुतरादिफ है, जो कुफ्र है। यहां तो आपने अल्लाह और रसूल और मौलाए कायनात को, अज़ियत और तकलीफ देने वालों को और जंग करने वालों को इज्तिहादी गलती के नाम पर नेकियां बांटनी शुरू कर दी। हुए किस दर्जा फकीहान हरम बेतौफीक, खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं, और अल्फाज़ो मानी में तफावत नहीं है, लेकिन मुल्ला की अज़ा और है, मुजाहिद की अज़ा और। सोचिए, समझिए, बात करने से पहले खुद उस पे सोचिए कि आप क्या क्या रहे हैं। मौला अली खामोश क्यों रहे? जवाब दीजिए। मैंने इतने अमूर आपके सामने रखे, वो खालिक व मालिक खामोश क्यों है? मौला अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई? अच्छा, तो जिनके खिलाफ उठाई, बताओ उनसे ताल्लुक तोड़ दिया, उनसे रिश्ता तोड़ दिया तुमने? और अगर नहीं तोड़ा तो ये मक्कारी और अय्यारी है जो अपनी आवाम को बहकाने के लिए तुम इस्तेमाल करते हो। आओ सुनो, आखिरी बात। सवाल आप ये करते हो कि दरूदे पाक में अल्लाह पाक ने वादा किया मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नेमात देने का, जिसमें किताबो हिकमत और खिलाफत भी है, तो उस खालिक और मालिक ने पूरा क्यों नहीं किया? यह सवाल तुम करते हो। आइए जवाब ले लीजिए। इसके लिए अपनी किताबों से दुरूद इब्राहिमी का मुतालिया कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, या व आले मोहम्मद या व अला आले मोहम्मद, दो जगह से पढ़ा, दो तरीक से पढ़ा जाता है। और कमा सल्लल्लाहु अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद, और अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। ये दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हो ना? पूरी उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश कि कभी इस दुरूद के नीचे लिखा हुआ तर्जुमा भी पढ़ लीजिए। रब्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाता हूं, अगर इसका तर्जुमा पढ़ के दिल में रासे कर ले, सब फिरका प्रस्ती खत्म हो सकती है। फकत और फकत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोहब्बत व मवद्दत और मुहिब्बान मोहम्मद वाले मोहम्मद का फिरका रह जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। ए अल्लाह, वो बरकतें नाजिल कर, वो बरकातो नेमातो फजीलतें अता कर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, कमा बरकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम, कि जो तूने बरकतें, नेमतें, फजीलतें, इज्जतें, शराफतें दी थी इब्राहीम और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को।
कमा हरफ तशबीह है। अजीजान, मैं आपके लिए एक एग्जांपल दे दूं। आपके पास कुछ दोस्त अहबाब आए मिलने के लिए, और आप अपने मुलाजिम से या घर के किसी फर्द से, बेटे से बरखुरदार थे, ये कहें कि बेटा चाय लाइए या कोल्ड ड्रिंक लाइए, और वो चाय ले आया। अभी चाय पी रहे हैं वो या पी चुके कि आपके दो दोस्त और आ गए, और आप अपने बरखुरदार को आवाज देकर कहते हैं बेटा 2 कप और ले आइए। वो क्या लाएगा? कावा, ग्रीन टी, लस्सी, शरबत या कोई और चीज? तो हर अक्लमंद साहिब फहम और फरासत यही जवाब देगा कि चूंकि तशबीह दे दी गई है, अगर पहले कप आए हैं चाय के तो अब भी कप चाय के ही आएंगे। अब कावा या ग्रीन टी या लस्सी या शरबत नहीं आएगा। ये तशबीह है। कामा अरबी जुबान के स्टूडेंट जानते हैं, ये हरफ तशबीह है। कामा बरकता, ए परवरदिगार खालिक व मालिक, जो तूने बरकतें अता की थी किन पर? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे, वही अता कर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं तो एक तालिब इल्म सा बंदा हूं, एक स्टूडेंट हूं। मैं तो सवाल करने का हक महफूज रखता हूं हर मसले के उलमा से और अवाम से भी। मेरे सामीन और नाजरीन में से जो भी मेरे ये अल्फाज सुन रहा है, अपनी अकल की कसवटी मेयार पे परख कर, सोच कर, जांच कर, तोल कर, सब कुछ, और फिर मुझे एक सवाल का जवाब तो दीजिए कि हम हर महफिल में, हर मजलिस में, हर दुरूद में, हर खत्म पे ये दुरूद इब्राहिमी तो पढ़ते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा कि ये जो हम दुआ करते हैं, क्या पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी वो दे जो तूने इब्राहिम वाले इब्राहिम को दिया था? मुझे बताइए कितने फीसद लोग कि जिन्हें इस सवाल का जवाब आता है कि वो क्या चीजें थी जो इब्राहिम वाले इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिली, ताकि मिनो अन हम तस्लीम कर लें वही चीजें मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। अजीजान, कोई मुश्किल मसला नहीं है। नमाज नहीं दुरूद के बगैर हो रही। मान लम युसल्ली अलैकुम ला सलाता लहू। तुम्हारी टकरें हो सकती हैं, इबादत नहीं हो सकती अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद व सलाम नहीं भेजते। हर वक्त आपकी जुबान ज़द-ए-आम है दुरूद व सलाम। हर काम हम पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में अदा करते हैं, लेकिन दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो हम अल्लाह की सुन्नत में अदा करते हैं। सबसे पहले इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी, कि इस दरूद पाक में तो हमारे साथ वो ला शरीक हो के भी शरीक है। कभी किसी मुल्ला मौलवी ने बताया कि आओ मैं तुम्हें बताऊं कि क्या मिला था इब्राहिम वाले इब्राहिम को, ताकि वही कुछ मान ले मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए? नहीं नहीं, मुल्ला मौलवी नहीं बताएगा। मेरे उस्ताद अल्लाह जन्नत नसीब करे किबला बुखारी साहब फरमाया करते थे, वो फरमाते थे सौदा दुई तेरी इको जिहा। उम्मत ने मुल्ला नू जुमे रात दी रोटी तो अगे नहीं टप्पण दिता, ते मुल्ला ने अवाम नू मुसलमाना नू मोहम्मद वाले मोहम्मद के बूहे ते नहीं आन दिता। सौदा तो दुई तेरी इको जिहा। और अगर किसी को नहीं पता, बस इस नकाब कुशाई करके दुरूद पाक के इन जुमलों पे मैं अपनी बात तमाम कर रहा हूं और जवाब दे रहा हूं कि अगर अल्लाह का वादा था तो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मनसब खिलाफत ज़ाहिरन
जो इमामत का मनसब है वो कोई छीन नहीं सकता। अगर इमामत का मनसब चोरी नहीं हो सकता, जैसे इल्म चोरी नहीं होता, अगर इमामत का मनसब भी चोरी हो जाता ज़ाहरी खिलाफत की तरह, तो लौला अलीउन लहालक के नारे सुनाई ना देते। लोग मुश्किल कुशाई के लिए मौलाए कायनात की दहलीज पे जाते हुए नजर ना आते। ये लौला अली उनके नारे ही बता रहे हैं कि ज़ाहरी खिलाफत किसी और के पास है, मगर खिलाफत बिला फसल वो हैदर करार के पास है। क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी जालिम के साथ नबुव्वत व खिलाफत व इमामत का वादा ही नहीं किया। वाइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदि ज़ालिमीन। और जब इब्राहीम को भी चंद कलिमात के जरिए आजमाया गया, उसमें कामयाब हुए। आवाज़ कुदरत इब्राहीम तुझे इंसानों का इमाम बनाते हैं। दामन उठा के जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अर्ज़ की, ए बारिला ये नेमत मेरी औलाद में भी अता कर। काला व मिन ज़ुर्रिय्यती, नबुव्वत नहीं मांगी, खिल्लत नहीं मांगी, मगर इमामत इतना बड़ा होता है कि इमामत मांगी जा रही है। और पाक परवरदिगार ने क्या वादा फरमाया? काला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। इब्राहीम क़यामत तक तो इससे वादा है, कोई नबी इमाम कोई ऐसा नहीं होगा जो तेरी औलाद के बाहर हो, मगर ये वादा मेरा ज़ालिमीन से नहीं है, खा वो तेरी औलाद ही क्यों ना हो। पता लगा अल्लाह के नुमाइंदे मजलूम हैं, जालिम नहीं है। अब जिनको मकतब तशी अल्लाह का नुमाइंदा मानता है, मासूमीन मानता है, आयत तथहीर के मिस्दाक मानता है, आयत मुबाहला के साथ जमात सादिकीन मानता है, पूरी दुनिया को चैलेंज है वो बताए कि इन हस्तियों ने किसी पे जुल्म किया हो, किसी जायदाद को, किसी की जायदाद को गस्ब किया हो, किसी का माल छीना हो, किसी के साथ ज्यादती की हो, किसी को राह खुदा के अलावा ना हक अपनी जात के लिए कत्ल किया हो, तकलीफ पहुंचाई हो। नहीं भाई, जो अल्लाह के नुमाइंदे हैं वो जालिम नहीं होते, तो जो मजलूम हैं वो अल्लाह के नुमाइंदे होते हैं। मौला अली खामोश क्यों रहे, अली ने तलवार क्यों ना उठाई? यही तो अल्लाह का नुमाइंदा होने की सबसे बड़ी दलील है कि ताकत रखते हुए भी, जुल्फकार रखते हुए भी, यदुल्लाही ताकत रखते हुए भी, फिर भी अपने अमजाद आका पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पे अमल किया कि या अली, जब लोग दुनिया इख्तियार करे तू सब्र करना, दीन को इख्तियार करना। ये मजलूम है, यही तो नुमाइंदा इलाही होने की सबसे बड़ी दलील है। क्यों नहीं मोहम्मद व आले मोहम्मद को ज़ाहिरन भी खिलाफत मिली? तो मैं ये कहा करता हूं कि ना मौलवी ने कभी बताया कि क्या मिला था इब्राहीम व आले इब्राहीम को, ताकि वो ही हमारे लिए मानना आसान हो जाए मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। और माफ करना, ना कभी हम में से किसी ने किसी अल्लामा साहब, मुफ्ती या किसी बड़े को पूछा कि जनाब आप ही बता दीजिए, हर वक्त हम ये दुआ तो कर रहे हैं कि ऐ परवरदिगारा वही कुछ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद को जो तूने दिया इब्राहीम वाले इब्राहीम को, जरा हमें बता भी तो दीजिए कि वो क्या क्या चीजें थी, वो क्या क्या नेमात और बरकत थी जो मिली थी इब्राहीम वाले इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, ताकि हम इन्वान मान लें मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। अजीजों, चंद आखिरी जुमले जिस पे बात तमाम हो रही है। ना मौलवी ने बताया, ना हमने कभी पूछा। मैंने इसीलिए कहा आप अपने ज़हन से सवाल कीजिए कि क्या आपने कभी नहीं ये सोचा दुआ आप हर वक्त मानते हैं? मेरे शिया सुन्नी भाइयों, उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द ये सोचे, दुरूद तो सब पढ़ते हैं ना, नमाज में जो दुरूद ना पढ़े उसकी तो नमाज ही नहीं है ना। जब सब पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते हैं, कभी सोचें भी तो सही। कुरान रटने के लिए पढ़ने का बहुत सवाब है, लेकिन असल मकसद है कुरान में जो जा बजा अल्लाह ने फरमाया, गौर करो, फिक्र करो, तदब्बुर करो, सोचो समझो,
जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया वो तो हमने कभी किया ही नहीं। वैसे स्पीडों के साथ हम माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे के ये सोचे। बहरहाल मैं एक नुक्ते की तरफ इशारा करके कुरान की आयत देकर, हवाला देकर और गुजर रहा हूं और बात को तमाम कर रहा हूं। ना मौलवी बताएगा, ना लामा बताएगा, ना मुफ्ती बताएगा, ना कोई काजी बताएगा। ए बारे इलाहा, तू ही बता दे। तू देने वाला है, तू खालिक है, तू मालिक है, तू रब्बुल आलमीन है। जब तूने ही इब्राहिम वाले इब्राहिम को दिया और तूने ही देना है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो तू ही बता दे। तो आवाज़ कुदरत आई, सुन लीजिए। नौजवानों के लिए बात अर्ज कर रहा हूं, बुजुर्गों बड़ों से तो हमने लिया हुआ है, सीना बसीना सादात से है, ये तो हमारी विरासत में है इल्म, हमने कहीं से नहीं लेना। सुन लीजिए, गौर कर लीजिए, फिक्र कर लीजिए कि जब अर्ज की उसकी बारगाह में जो खालिक व मालिक है, तो फौरन जवाब आया कि आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने इब्राहिम वाले इब्राहिम को क्या दिया और तमन्ना तुमसे क्या करता हूं कि हर वक्त यही दुआ मांगो कि ऐ परवरदिगार वही कुछ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद को। ये तुम्हारी एप्लीकेशन मैंने तुम्हारी निजात की जमानत करार दी है। ये जो तुम मुझसे दरखास्त करते हो ना, ऐ अल्लाह तू भेज, ये तुम्हारी एप्लीकेशन ये मैंने तुम पे लाजिम की है ना, जामिन निजात बना के। जो ये नमाज में भी अदा नहीं करेगा उसकी तो नमाज ही उसके मुंह पे दे मारूंगा। तो सूरह निसा में खालिक व मालिक ने राज खोल दिया, बता दिया कि मैंने क्या दिया इब्राहिम वाले इब्राहिम को। बात ये सुन लीजिए ताकि दिल से फिर तस्लीम कर लीजिए वही कुछ मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। अजीजान, आवाज़ कुदरत आई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमा व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। कुरान देख लीजिए, वो खालिक व मालिक, वो अता करने वाला इरशाद फरमाता है कि बस हमने आले इब्राहिम को वारिस किया किताब का, अता की उन्हें हिकमत और खिलाफत दी मुल्क अजीम की। वातैनाहुम मुल्कन अजीमा, तफसीर इब्ने कसीर से लेकर और दीगर 20 तफासीर मेरे सुन्नी भाइयों की मेरे पास मौजूद है, जिसमें वातैनाहुम मुल्कन अजीमा से मुराद उन्होंने खिलाफत अर्जी को लिया। तो कुरान मजीद की आयत के मुताबिक जनाब इब्राहिम के बाद किताब इब्राहिम के वारिस कौन? आले इब्राहिम। तो किताब मुस्तफ़ा के वारिस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन? फैसला कर लीजिए। हिकमत इब्राहिम के वारिस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद आले इब्राहिम। हिकमत मुस्तफ़ा के वारिस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल फरमाने के बाद कौन? फैसला आप कर लीजिए। व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा के इब्राहिम के बाद खिलाफत अर्दी के मालिक आले इब्राहिम। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मोहम्मद के मिंबर के वारिस, मोहम्मद के इल्म के वारिस, मोहम्मद के हिलम के वारिस, मोहम्मद की शुजाअत के वारिस, मोहम्मद की सहावत के वारिस, मोहम्मद की सुन्नत के वारिस और मोहम्मद की उम्मत के वारिस कोई गैर नहीं, फकत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हाँ, मुझे पता है नासबी ज़हनों ने अभी एक सवाल करना है, मैं उसका जवाब भी साथ दे रहा हूं। सवाल होगा, सैयद साहब अगर ये अल्लाह का वादा है तो अल्लाह ने फिर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस नेमत से नवाजा क्यों नहीं? खिलाफत ज़ाहरी और खिलाफत अर्दी क्यों नहीं उस पर वो मुतमक्किन हुए? मेरे अजीजों, जवाब उसका ले लीजिए और बात तमाम। जवाब कुरान की आयत में ही मौजूद है। फ़क़द आतैना इब्राहीम अल किताब वल हिकमा व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। हमने खिलाफत अर्ज़ी अता की आले इब्राहीम को। जब अल्लाह ने खिलाफत आले इब्राहीम को दी,
ज़हरी ताजो तख्त आले इब्राहिम को भी नहीं मिला, उस पे नमरूद और फिरौन और शद्दाद बैठे, मगर आले इब्राहिम की खिलाफत में कोई फर्क नहीं पड़ा। उम्मत मुसलमा का हर फर्द जान ले कि बाइने ही अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को ज़ाहरी ताजो तख्त नहीं मिला तो इनकी खिलाफत इमामत नियाबत पाक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कातान कोई फर्क नहीं पड़ा। आप उसी तरह बिला फसल वसीये या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस तरह पाक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तिरमिज़ी शरीफ, या अली अंता मिन्नी व अना मिनका व हुवा वलियुन कुल्ले मोमिन बादी, मेरे फौरन बाद अगर तुम्हारा कोई वली है तो वह अली हैदर कर्रार है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम।